हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं योगेश पांडे स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार न्यूटन्स अड्डा पे। आज के इस लेक्चर में देखने वाले रे ऑप्टिक्स का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम देखने वाले हैं दो फॉर्मूले का डेरिवेशन। पहला फॉर्मूला लेंस मिरर फॉर्मूले का, और फिर हम देखेंगे इसका लेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन। फॉर्मूला बहुत आसान है, 1/f = 1/v + 1/u और 1/f = 1/v - 1/u। बस फर्क इतना है कि यहां पर लगता है प्लस और यहां हो जाता है माइनस, और डेरिवेशन के थ्रू हम समझेंगे कब प्लस और कब माइनस क्यों आ रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर आपको एक छोटा सा मैं आपको डेमो देता हूं। एक डेमो इन द सेंस डायग्राम कैसे बनाया गया उसको देख लो, अदरवाइज डायरेक्ट डायग्राम को देखोगे तो समझ में थोड़ा कम आएगा, है ना। तो देखो मेरे पास एक मिरर है, इस मिरर का नाम क्या है, अगर कोई गलती बताए तो देख लेना। ये मिरर कौन सा है, ये कॉनकेव मिरर है सर। कौन सा, कॉनकेव मिरर है। क्यों कॉनकेव मिरर है, क्योंकि देखो इसको अपने बाहर से पॉलिश किया है। आपने इसको बाहर से क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है। वेरी गुड। अब जरा ध्यान से एक बात सुनते जाओ, क्या कि अगर यहां कोई ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना, और यहां से कोई लाइट रे कुछ इस प्रकार से पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो टकराने के बाद अपने मामा के घर से जाएगी, मामा मतलब फोकस से कहां जाएगी, अपने मामा के घर घूमते हुए जाएगी, मतलब कि फोकस से होकर जाएगी। ठीक है ना। सेम अगर यही लाइट रे कहां चली जाए, पोल पर, कहां चली जाए, पोल पे, तो जितने एंगल से आई है उतने एंगल से ये चली जाती है ना। ये रूल आपको पता होगा। और जहां कट होता है वहीं क्या बनता है, इमेज बनता है। क्या बनता है भाई, इमेज बनता है। तो हमें बेसिकली इस डायग्राम की हमें जरूरत है ना। अब देखो ध्यान से, ये हमने पहले से डायग्राम बना के रखा हुआ है। ठीक है ना। अब ये डायग्राम कैसे बना है, जस्ट आपने थोड़ी देर पहले देख लिया, फिर रिवाइज कर लो। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, लाइट रे गई पोल पे तो उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है ना। फिर अगर पैरेलल जाती है तो वो फोकस से चली जाती है, और दोनों जहां कट करते हैं वहीं क्या बनता है, इमेज बन जाता है। क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। अगर आप थोड़ा बहुत रिवाइज करने की कोशिश करो तो याद करो, ऑब्जेक्ट यहां पे है और इमेज यहां पर बना है। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है। ये ऑब्जेक्ट कहां हो सकता है, आप कहते हो सर देखिए, अगर इमेज यहां बन रहा है और ऑब्जेक्ट से छोटा है, फोकस के इधर है, इसका मतलब जरूर ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, बियॉन्ड सी। कहां होगा भाई, बियॉन्ड सी, सी के पीछे कहीं पे होगा। चलो भाई, उस समय मतलब फिलहाल नहीं है, हमें केवल डेरिवेशन से फिलहाल मतलब है। जब आपको मिरर फॉर्मूला भी हम लोग करना है, जब आप लोग करना इमेज का फॉर्मेशन, तो उसमें आप इसको पढ़ लेना। डेरिवेशन करने के लिए याद रखिएगा, हमेशा आप लोग एक यहां से परपेंडिकुलर, जो हमारे पास मिरर है ना, इस मिरर को हम लोग क्या करेंगे, एज अ परपेंडिकुलर मान के चलेंगे। कैसे, परपेंडिकुलर, कुछ इस प्रकार से इसको परपेंडिकुलर कर देंगे। ठीक है ना। क्यों परपेंडिकुलर हम लोग कर देंगे, क्यों परपेंडिकुलर कर देंगे, क्योंकि भाई मिरर जब ऐसे घूम घूम जाएगा तो वहां पर कोई हमारे पास एक्चुअल में शेप नहीं बनता है, जिसकी वजह से डेरिवेशन नहीं हो पाता है। ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर इसको एज्यूम कर लेते हैं, किसको, मिरर को। चलो भाई ध्यान से देखते जाओ। अब जरा ध्यान से देखो, मेरे पास एक ट्राइंगल है, कौन सा, ट्राइंगल ए बी पी। दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, ट्राइंगल ए बी पी दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। एक ट्राइंगल और दिखाता हूं मैं आपको, ट्राइंगल ए डेस बी डेस पी। ये दिखा क्या, ये दिखा क्या, ए डेस बी डेस पी दिख रहा है क्या, ए डेस बी डेस पी देखा ना। इन दोनों ट्राइंगल की बात अगर की जाए तो ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, यहां पर जितने एंगल से आया उतने एंगल से चला गया। तो जब भी दो ट्राइंगल हो, दो ट्राइंगल के दो एंगल्स आपस में बराबर हो, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। हिंदी में कहते हैं सर्वांग सम। ठीक है ना, अगर आपने पढ़ा होगा सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंस जैसे हो जाएंगे तो कॉन्ग्रुएंस का कुछ रूल होता है। क्या रूल होता है, कि स्टार्टिंग के दो को पकड़ो और यहां से स्टार्टिंग के दो को पकड़ो, ए डेस बी डेस, इनका रेशियो किसके बराबर होगा, इसके आखिरी दो को पकड़ो और इसके आखिरी दो को पकड़ो, इन दोनों के रेशियो के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। इसको कहते हैं मान लो इक्वेशन नंबर 1। वेरी गुड, इक्वेशन नंबर 1 अगेन। अब मैं आपको एक और ट्राइंगल दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से जरा, एक और ट्राइंगल आपको मैं दिखा रहा हूं, कौन सा, देखो जरा, एक ट्राइंगल देखो, यहां से एम, यहां पर क्या है पी, और यहां पर क्या है एफ। एम पी एफ दिख रहा है क्या, एम पी एफ दिख रहा है क्या, एम पी एफ दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, दिख रहा है सर। तो एक ट्राइंगल मैं दिखाता हूं, ट्राइंगल एम पी एफ, एम पी एफ, और एक ट्राइंगल दिखाता हूं मैं आपको, ए डेस बी डेस एफ, ए डेस बी डेस एफ दिख रहा है क्या। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, दो ट्राइंगल की बात करें, किसकी, और इसके ठीक सामने जो है इसकी, है इसकी। ठीक है ना। अब ये दो ट्राइंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंस है। कैसे, कैसे कॉन्ग्रुएंस है, देखो फिर से वही काम, 90 डिग्री 90 डिग्री, और ये आमने सामने के एंगल आपस में बराबर है। ठीक है। इसलिए ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। क्या भाई, कॉन्ग्रुएंस है। तो एमपीएफ और ट्राइंगल ए डेस बी डेस एफ, ये भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस। क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंस है। जब कॉन्ग्रुएंस है तो फिर से कॉन्ग्रुएंस का आप रूल अप्लाई कर सकते हो, क्या कि स्टार्टिंग के दो को पकड़ो और यहां से स्टार्टिंग के दो को पकड़ो, ए डेस बी डेस इक्वल्स टू, इनका रेशियो किसके बराबर होगा, इसके आखिरी को दो को पकड़ो यानी पी एफ, और इसके आखिरी दो को पकड़ो यानी कि बी डेस एफ। ठीक है। इसको मान लो कह दो मैं क्वेश्चन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जरा एक चीज ध्यान से सुनो और समझो जरा, बताओ मुझे, ये ए बी है, ये क्या है, ए बी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। और ये लाइट एकदम पैरेलल आ रही है, ये लाइट एकदम पैरेलल, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के। इसका मतलब जो डिस्टेंस यहां पे, वही डिस्टेंस यहां पे, वही डिस्टेंस यहां, वही डिस्टेंस यहां, वही डिस्टेंस यहां पे। इट मींस एक बात आप कह सकते हो क्या, कि जो ए बी है वही लेंथ ये है,
कह सकते हो क्या, कह सकते हो क्या, यानी जो ए बी वाला लेंथ है वही लेंथ ये वाला लेंथ है, और ये लेंथ कितना है, एम से लेकर पी तक। कितना भाई, एम से लेकर पी तक, यानी कि जो एम से लेकर पी तक है ये एक्चुअल में है क्या चीज, ए बी है। क्यों भाई, क्योंकि दोनों लाइन, दोनों को दोनों जो ये जो लाइन है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है ना, चलो भाई जरा वैल्यू पुटिंग कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो वैल्यू पुट करते ही एमपी की जगह रख दो ए बी, तो ए बी डिवाइड बाई ए डेस बी डेस इक्वल्स टू पी एफ डिवाइड बाई बी डेस एफ, इक्वेशन नंबर 3। अब केवल आपको एक चीज ध्यान देना है कि अगर इक्वेशन 1 में देखोगे तो ए बी बाई ए डेस बी डेस, इक्वेशन 3 में देखोगे तो ए बी बाई ए डेस बी डेस। दिख रहा क्या, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर लेफ्ट हैंड बराबर है तो इनका राइट हैंड भी आपस में बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो क्या लिख दोगे आप, देखो ध्यान से क्या लिख दोगे आप, यहां लिख दे रहा हूं मैं, इट मींस कंपैरिजन कर दो, लिख दो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड, 1 और थर्ड के कंपैरिजन से आप क्या कह सकते हो कि इसका राइट हैंड मींस बीपी अपॉन बी डेस पी, इसके राइट हैंड मतलब कि पीएफ अपॉन बी डेस एफ के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, आपने कंपैरिजन किया, लेफ्ट हैंड के बराबर है तो राइट हैंड जो है ये भी राइट हैंड के बराबर हो जाएगा, वही हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया है। अब अगर बात की जाए बीपी की, कि बीपी हमारे पास एक्चुअल में है क्या चीज, है ना, बीपी हमारे पास क्या है, बी से लेकर पी तक की डिस्टेंस, बता दो क्या है, तो बी से लेकर पी तक की डिस्टेंस, तो बी से लेकर पी तक की डिस्टेंस हमारे पास है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, क्या है भाई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, यानी कि हमारे पास u है, और अगर आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा होगा तो लेफ्ट में है, इसको हम कह देंगे माइनस का u। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बी डेस पी क्या है, बी डेस पी क्या है, बी डेस पी, तो सर बी डेस से लेकर पी तक की डिस्टेंस, बी डेस से लेकर पी तक की डिस्टेंस, बी डेस से पी तक की डिस्टेंस, बी डेस पे कौन बैठा है, इमेज बैठा है, तो डिस्टेंस किसका भाई, ये है डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, ये भी लेफ्ट में है इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, और भी निकाल लेते हैं हम लोग, यहां देखो ध्यान से क्या है, पी एफ, पी एफ क्या है भाई, और बी डेस एफ क्या है, हमें ये देखना है। पीएफ मतलब पोल से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस, क्या कहलाता है, पोल से लेकर फोकस पॉइंट तक की डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ, क्या कहलाती है, फोकल लेंथ, मतलब ये वैल्यू किसकी है, स्मॉल एफ की। बी डेस एफ क्या है, बी डेस एफ यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, तो एक जगह कॉमन सेंस लगाओ आप, यहां से लेकर यहां तक कितना है v, कितना है v, और यहां से यहां तक कितना है f। तो अगर मैं पूरे के पूरे v में से f को माइनस कर दूं तो क्या मुझे छोटा वाला पार्ट मिल जाएगा क्या, छोटा वाला पार्ट मिल जाएगा क्या। फिर सुनो जरा ध्यान से कि अगर यहां से लेकर यहां तक मेरे पास v है, यहां से यहां तक लेकर मेरे पास f है, तो पूरे v में से अगर मैं f को माइनस करूं तो क्या मेरे पास ये वाला पार्ट बच जाएगा क्या, ऑब्वियसली बच जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं v माइनस एफ, ये भी लेफ्ट में है, अच्छा ये भी लेफ्ट में, ये माइनस एफ, और ये भी लेफ्ट में इसलिए ये भी माइनस का v माइनस एफ। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, हमने यहां पर सबके वैल्यूज को निकाल लिया है, ठीक है ना। अब जैसी वैल्यूज निकालते हो क्या आपको वैल्यू पुटिंग करनी है और आपको आंसर आएगा, तो क्या ध्यान से देखो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट बीपी अपॉन बी डेस पी, तो बीपी की जगह माइनस का u, बी डेस पी की जगह माइनस का v, इक्वल्स टू पीएफ की जगह माइनस का f, पीएफ की जगह माइनस f, एंड डिवाइड बाई बी डेस एफ की जगह माइनस v माइनस एफ, ठीक है ना। माइनस माइनस यहां कट जाएगा, माइनस माइनस यहां कट जाएगा, यहां बचेगा u अपॉन v इक्वल्स टू f अपॉन v माइनस एफ, ठीक है ना। हम कर देंगे यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा u ऑफ v माइनस एफ इक्वल्स टू वी एफ, है ना, अंदर मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा uv माइनस का uf इक्वल्स टू वी एफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या ध्यान से देखोगे, सर यहाँ uv है, f गायब है, यहाँ uf है, v गायब है, यहाँ vf है, u गायब है, समझ में आ रहा ना। इसलिए क्या करोगे तीनों में, यानी तीनों टर्म्स में आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो किसका, uvf का, और यहां भी uvf का। क्या फायदा होगा इससे, इससे फायदा ये होगा कि हमारे पास एक इक्वेशन बन के आएगा, कैसे, uv से uv कट गया, यहां बचेगा 1/f माइनस u से u, f से f, यहां बचेगा 1/v, और इक्वल्स टू v से v और f से v और f कट जाएगा, यहां बचेगा 1/u, या 1/f निकालोगे तो 1/v उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/v प्लस का 1/u। और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला इसको हम लोग बोलते हैं। जरा ध्यान से देख लो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग बता दें आगे लेंस फॉर्मूले का फॉर्मूला कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग आगे बढ़ जाएं और देखें डायग्राम लेंस फॉर्मूले का। चलो भाई हो गया, देखो ध्यान से, नेक्स्ट हमें देखना है किसका, लेंस फॉर्मूला। कैसा, लेंस फॉर्मूला देखना है। अगर आपको मिरर फॉर्मूला समझ में आया तो लेंस फॉर्मूला आपके लिए हल हुआ है, क्योंकि सेम टू सेम जैसे आपने काम किया था मिरर वाले में, सेम वही काम किसमें करना है, आपको लेंस में करना है, ठीक है ना। डायग्राम में से बनाए, ऑब्जेक्ट है, गया पैरेलल, फोकस से चला जाएगा,
सबको पता है ना, जब भी लाइट रे पैरेलल आएगी कहां जाएगी, फोकस से जाएगी। वेरी गुड। सेकंड, अगर ऑप्टिकल सेंटर जाएगा तो वो सीधे निकल जाएगा, समझ में आ रहा है क्या। और जहां कट होता है वहीं क्या बन गया हमारे पास, इमेज बन जाता है। क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। ध्यान से देखो, ये वाली ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पे, इस ऑब्जेक्ट को हमने रखा हुआ है 2f1 पे, और तो अगर 2f1 पे तो इमेज कहां बनता है, 2f2 पे बनता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर से वही काम करना, यहां भी आपको दो ट्राइंगल लेना है। एक ट्राइंगल हो गया आपके पास ABO, दिख रहा है क्या, ABO दिख रहा है क्या, ABO दिख रहा है क्या। सेकंड हमारे पास एक दूसरा जो ट्राइंगल है वो कौन सा, ADES-BDES-O, कौन सा, ADES-BDES-O दिख रहा है क्या। चलो, एक हो गया ABO और ट्राइंगल ADES-BDES-O। और जरा ध्यान से देखोगे दोनों आपस में क्या है भाई, कॉन्ग्रुएंस है, सेम रूल से कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो, अगर ये और ये आपस में कॉन्ग्रुएंस है तो कॉन्ग्रुएंसी का यहाँ रूल लगा सकते हो। रूल कहता है कि स्टार्टिंग के दो को पकड़ो और यहां से स्टार्टिंग के दो को पकड़ो, इनका रेशियो इनके आखिरी के दोनों रेशियो के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सा, इक्वेशन नंबर हमारे पास फर्स्ट, ठीक है ना। अगेन फिर से हम लोग एक और ट्राइंगल उठाएंगे, और ट्राइंगल उठाएंगे हम लोग। किस ट्राइंगल उठाएंगे, ध्यान से देखो की बार, देखो देखो देखो, एक आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा MOF2, दिख रहा है क्या, MOF2 दिख रहा है क्या, MOF2। और ठीक इसके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा ADES-BDES-F2, ADES-BDES-F2 दिख रहा है क्या। इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग फिर से उठाने वाले हैं और फिर इन दोनों को हम दिखा देंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे। तो हमारे पास एक ट्राइंगल कौन सा था हमारे पास भाई, एक ट्राइंगल हमारे पास हो गया MOF2 और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है ADES-BDES-F2। ये भी दोनों आपस में क्या है भाई, कॉन्ग्रुएंस है। क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो फिर से कॉन्ग्रुएंस का आप रूल लगा सकते हो, और रूल कहता है कि स्टार्टिंग का दो और इसका स्टार्टिंग का दो, दोनों का रेशियो इसके आखिरी के दो मतलब OF2 और इसके BDES-F2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से आप एक चीज देखोगे जरा कि ये AB किसके बराबर है, तो ये इस OM के बराबर है, इस OM के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन आ रही है पैरेलल है और पैरेलल में डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। तो किस मैं लिख सकता हूं क्या कि जो MO है वो एक्चुअल में AB भी है, ठीक है ना। वैल्यू पुटिंग करते तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से MO की जगह AB डिवाइड बाई ADES-BDES इक्वल्स टू OF2 डिवाइड बाई BDES-F2। चलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर से क्या करना होगा, इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप किसका, सेकंड, ठीक है। फिर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट हैंड आपस में बराबर है, देखो ध्यान से, AB बाई ADES-BDES, लेफ्ट हैंड बराबर होते ही राइट हैंड आपस में बराबर हो जाता है। तो क्या कर सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा भाई, दोनों को बराबर कर दो। तो यहां बचा है BO, क्या लिखा है यहां पे, BO डिवाइड बाई BDES-O किसके बराबर है, इसके राइट हैंड का मतलब कि OF2 डिवाइड बाई BDES-F2, ठीक है ना। सेम वही है जैसे आप करते आ रहे हो मिरर के लिए ना भैया, सेम वही फॉर्मूला, वही फॉर्मूला नहीं, वही तरीका यहां पर भी अप्लाई किया जा रहा है। अब ध्यान से देखो BO क्या है, डायग्राम को देखो, बताओ BO क्या है, फिर बता दो BDES-O क्या है ना, उसके बाद बता दो OF2 क्या है, और उसके बाद BDES-F2 हमारे पास क्या है। चलो भाई बताते हैं हम लोग जल्दी जल्दी इनको। BO क्या है, B से लेकर O तक डिस्टेंस क्या है भाई, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है क्या, B पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है क्या, तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस है भाई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। लेफ्ट में है क्या, माइनस कर दो, साइन कन्वेंशन पढ़े हो ना, अगर पढ़े हो तो ठीक है, अदरवाइज याद रखो लेफ्ट में तो माइनस, राइट में तो प्लस, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में, सबके लिए अलाउ नहीं होगा लेकिन याद रखिएगा। अच्छा, BDES-O है, BDES-O मतलब B डेस से लेकर O तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इमेज है क्या यहाँ पे, हाँ, तो ये इमेज का डिस्टेंस है, किसकी डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस, राइट साइड में है, कैसा रहेगा, प्लस रहेगा। ओके, अब यहां देखो OF2 क्या है, O से लेकर F2, ये फोकल लेंथ क्या है भाई, फोकल लेंथ राइट साइड में है क्या, यस, तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर BDES से लेकर F2 तक की डिस्टेंस, फिर वही काम, BDES से लेकर यहां तक V है, सुना से, BDES से लेकर यहां तक क्या है, V है, BDES से लेकर यहां तक O तक है V, और O से F2 तक है हमारे पास क्या चीज, F। तो अगर फिर से वही आपको काम करना होगा, V में से F को माइनस कर देना होगा, ठीक है ना। यहां से यहां तक है V और यहां से यहां तक है F, ठीक है। तो पूरे के पूरे V में से F को माइनस करो तो मेरे पास ये बीच वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो V माइनस F, प्लस के माइनस तो कह दोगे प्लस, क्योंकि राइट साइड में है, राइट साइड में हम लोग प्लस लेकर चलते हैं। वेरी गुड। यहां से क्या हो जाएगा, वैल्यू पुटिंग कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, यहां लिखा है BO और BO की जगह माइनस का U, तो माइनस का U डिवाइड बाई, और इधर कर दे रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा, माइनस का U, दिस इंप्लाइज दैट माइनस का U डिवाइड बाई BDES-O की जगह प्लस का V इक्वल्स टू OF2 की जगह F जो कि पॉजिटिव है, और डिवाइड बाई BDES-F2 की जगह V माइनस F जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। फिर तो वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस U V माइनस F डिवाइड बाई V ऑफ F, मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का UV एंड प्लस का UF
इक्वल्स टू वी एफ। ठीक है ना। फिर से अगर आप नोटिस करोगे एक चीज, तो क्या यहाँ पे यहाँ यू वी है, एफ नहीं है, यहाँ पर यू एफ है लेकिन वी नहीं है, वी एफ है लेकिन यू नहीं है। तो फिर से क्या कर दो, तीनों में यू वी एफ से डिवाइड कर दो। क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे, यू वी एफ से डिवाइड, यू वी एफ से डिवाइड, यू वी एफ से डिवाइड, यू वी एफ से डिवाइड। ठीक है ना। जैसे डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, यू वी से यू वी कट गया, माइनस वन बाई एफ हो गया, यू एफ से यू एफ कट गया, प्लस का वन बाई, इक्वल्स टू वी एफ से यहां हो गया वन बाई यू। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं वन बाई एफ को उधर लेके जा रहा हूं और वन बाई यू को इधर लेके आ रहा हूं, तो जब मैं वन बाई एफ को उधर लेके जाऊंगा तो बन जाएगा प्लस का वन बाई एफ। कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं अलग पेन से लिख दे रहा हूं, इसको थोड़ा समझ में आ जाएगा बढ़िया से। देखो वन बाई एफ जब उधर जाएगा तो बनेगा प्लस का वन बाई एफ, और इक्वल्स टू यहां वन बाई वी पहले से है और वन बाई यू इधर हो जाएगा माइनस का वन बाई यू। कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको क्या करना है, केवल ट्रांसफर कर देना ताकि हमें वन बाई एफ का मिल जाए और हमें एक्चुअल में क्या मिल जाए, एक लेंस फॉर्मूला मिल जाए। ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने है ये क्या है, ये इसको हम कहते हैं लेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं भाई, लेंस फॉर्मूला। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मिरर फॉर्मूला किसी को समझ में आ जाता है तो समझ लो उसको लेंस फॉर्मूला भी पूरी तरह से आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास आज का जो लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला, जहां मिरर फॉर्मूला वन बाई बराबर वन बाई वी प्लस वन बाई यू होता है और लेंस फॉर्मूला वन बाई बराबर वन बाई माइनस वन बाई यू होता है। ठीक है ना। इसमें कुछ जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसमें केवल डेरिवेशन था। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग ख्याल रखिए। सबको टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, धन्यवाद।